सॉरी मम्मी, ये वो आखिरी शब्द हैं जो दामिनी ने अपनी मां से कही थी। लेकिन आज 1 महीने बाद जो सच आपके सामने आएगा, उसके बाद पूरा देश, पूरा समाज, पूरी व्यवस्था, पूरी पुलिस, पूरी सरकार कहेगी हम शर्मिंदा हैं। सॉरी दामिनी। जो कहानी अब तक कही नहीं गई, जो सच अब तक नहीं सुना गया, पहली बार 16 दिसंबर 2012 की पूरी कहानी। अब तक आपने सिर्फ रात की कहानी सुनी है। 1 महीने के बाद आज दामिनी की पूरी कहानी। सुबह की कहानी, दोपहर की कहानी और शाम की कहानी। सोलह दिसंबर की सुबह आम रविवार जैसी सुबह थी। सड़कें खाली थी, छुट्टी वाला दिन था। दामिनी का दोस्त जेएनयू के पास ही रहता था। घर में उनका मन नहीं लग रहा था, दिल बेचैन था। कुछ भी खास करने को उस दिन नहीं था। दिल्ली के द्वारका के एक छोटे से घर में दामिनी की वो सुबह एक आम सुबह थी। संडे का दिन था, इंटर्नशिप के लिए अस्पताल नहीं जाना था। दामिनी सुबह से ही घर पर थी। कुछ देर वो अपनी प्यारी सी गुड़िया के साथ खेली, वो गुड़िया जो दामिनी को सबसे ज्यादा प्यारी थी। गुड़िया के साथ खेलने वाली दामिनी फिर अपने दोनों भाइयों के साथ रही, मां के साथ किचन में हाथ बटाया। इसके बाद सबने मिलकर साथ खाना खाया। ठीक 12:30 बजे पापा ड्यूटी के लिए चले गए। ये वो वक्त था जब दामिनी ने दरवाजे पर खड़े होकर पापा को विदा किया। ना तो दामिनी ये जानती थी और ना ही पापा ये जानते थे कि ये उनकी आखिरी मुलाकात है। जेएनयू के पास रहने वाला दामिनी का दोस्त अभी भी बेचैन था। ना जाने क्यों सुबह से ही उनका दिल घबरा रहा था। दामिनी का दिन भी कुछ खाली खाली था। इसके कुछ देर बाद दामिनी और उसके जेएनयू वाले दोस्त की मोबाइल पर बातचीत हुई। मोबाइल पर बात करते हुए दोनों ने तय किया कि शाम को मिलते हैं, दोनों पिक्चर देखते हैं। दोपहर करीब 3 बजे द्वारका से दामिनी सेलेक्ट सिटी मॉल के लिए बस में बैठकर रवाना हुई। और दामिनी के दोस्त ने जेएनयू के पास से ऑटो पकड़ा सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल के लिए और फिर वो उस पे बैठकर रवाना हो गया। दोनों सेलेक्ट सिटी मॉल के गेट के पास मिले और ये तो पहले से ही तय था कि फिल्म देखनी है। लेकिन ये तय नहीं था कि कौन सी पिक्चर देखनी है। उन दिनों 2 नई फिल्में रिलीज हुई थी, खिलाड़ी 786 और लाइफ ऑफ पाई। दामिनी का दोस्त अक्षय कुमार वाली खिलाड़ी 786 देखना चाहता था। लेकिन दामिनी ने लाइफ ऑफ पाई के बारे में काफी सुना था। फिल्म 3D में थी और दामिनी यही फिल्म देखना चाहती थी। दामिनी ने अपने दोस्त से कहा कि उसके पिता को ऐसी फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं जिसमें संघर्ष हो। सच ही कहा था दामिनी ने, क्योंकि उसके पिता ने उसे पाल पोस कर संघर्ष के साथ पढ़ाया लिखा। पीवीआर में पिक्चर देखते हुए दामिनी और उसके दोस्त को पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक के कूपन भी मिले।
पिक्चर पूरी होने के बाद दोनों ने पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक लिया और खाते रहे। लाइफ ऑफ पाई दिखाने के लिए दामिनी ने अपने दोस्त को थैंक यू कहा। दोस्त हल्का सा मुस्कुरा दिया और इसके बाद दोनों मॉल से बाहर चल पड़े। आठ बजने वाले थे। दामिनी को अपने घर जाना था। तय हुआ कि उसका दोस्त मुनीरका से द्वारिका के लिए दामिनी को बस या ऑटो में बैठा देगा। उस रात में हम लोग मूवी देखने गए थे शाम को। हम लोग 8:30 अप्रॉक्स निकले थे। उसके बाद हमने ऑटो, उनके घर से फ़ोन आया था कि कहाँ हो पता करने के लिए, तो काफ़ी ये था कि अभी रात हो रही है तो जल्दी उन्होंने बुलाया था। हमने ऑटो करने की कोशिश करी, काफ़ी ऑटो वाले वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। तो फाइनली हमने एक जहाँ से हमें और कन्वेंस मिल सकता था तो हमने नियरेस्ट मुनीरका के लिए कहा कि ठीक है आप मुनीरका तक चलो। सेलेक्ट सिटी मॉल से मुनीरका तक की दूरी महज 9 किलोमीटर की है। ठीक 8:30 बजे दामिनी अपने दोस्त के साथ इसी बस स्टैंड पे पहुंची और फिर ऑटो और बस का इंतजार करने लगी। दामिनी ने एक बार फिर अपने दोस्त को थैंक यू कहा और साथ ही ये भी कहा कि आज का दिन बहुत अच्छा रहा। दामिनी के दोस्त को तनाव था कि दामिनी घर कैसे जाएगी, इसीलिए वो बस स्टैंड से उठा और सीधा ऑटो के पास बात करने चला गया। लेकिन इसी बीच दामिनी के मोबाइल पर माँ का फोन आने लगा। दामिनी ने माँ से कहा कि वो जल्द ही घर पहुँचने वाली है। दामिनी के दोस्त ने कई ऑटो वालों से बात की लेकिन कोई भी द्वारका जाने को तैयार नहीं था। हर कोई ज्यादा पैसे मांग रहा था तो मीटर के हिसाब से कोई भी चलने को तैयार नहीं था। रात के 9 बज चुके थे। दामिनी के फोन पर लगातार माँ के फोन आ रहे थे और बार बार दामिनी यही कहती थी कि आधे घंटे में बस या ऑटो मिल जाए तो दामिनी घर पहुँच जाएगी। दामिनी के दोस्त ने एक बार फिर से ऑटो वालों से बात की। दोस्त ने दामिनी को कहा कि वो उसको घर तक छोड़ने जाएगा क्योंकि दामिनी के घर की तंगलियों में ऑटो नहीं जाता। लेकिन जब कोई भी ऑटो वाला जाने के लिए तैयार नहीं हुआ तो दामिनी की घबराहट भी बढ़ने लगी थी। तभी दामिनी के दोस्त ने दूर से आती हुई सफेद चार्टर्ड बस को देखा। दामिनी ने भी उस बस को गौर से देखा। बस देखकर दामिनी के दोस्त ने कहा, मुझे ऐसी व्हाइट लाइन बसें अच्छी नहीं लगती, मुझे इन बसों से चिढ़ है। दामिनी चुपचाप खड़ी रही, सामने आती बस को चुपचाप देखती रही। लेकिन दामिनी का ध्यान तब टूटा जब सामने से आवाज आई, दीदी कहाँ चलोगी? वो आवाज थी बस पर लटके 16-17 साल के लड़के की। वो बस के गेट पर खड़े होके बार बार दीदी दीदी कहकर आवाज लगा रहा था। दामिनी ने वो आवाज सुन ली थी, दीदी दीदी उसने सुना लेकिन कुछ कहा नहीं। बस के दरवाजे से उतरकर वो दुबला पतला लड़का उन दोनों के पास पहुंच गया। उसने पूछा, दीदी कहाँ जाओगे? फिर दामिनी ने कहा, द्वारका। क्या ये बस द्वारका जाएगी? वो छोटा सा लड़का तपाक से बोला, हाँ दीदी चलो बैठो। दामिनी ने अपने दोस्त की तरफ देखा। दोस्त ने ना हाँ कहा और ना ही ना, सिर्फ इतना कहा कि मुझे ये चार्टर्ड बसेस पसंद नहीं। दामिनी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो चुपचाप उस दुबले पतले लड़के को देखती रही। वो लड़का बार बार दामिनी को दीदी दीदी बोल रहा था। इसके बाद लड़का बस में जाने के लिए वापस मुड़ा, 2 कदम आगे बढ़ा।
लेकिन पता नहीं फिर क्या हुआ कि वो पलटा और उसने कहा, दीदी चलो छोड़ दूंगा। दामिनी उस वक्त तक कोई फैसला नहीं कर पाई थी, लेकिन जैसे ही वो लड़का मुड़ा तभी अचानक दामिनी के फोन पर एक बार फिर माँ का कॉल आने लगा। दामिनी ने दोस्त की तरफ देखा, बस की तरफ देखा, लड़कों की तरफ देखा और फिर खड़ी हो गई। लेकिन पता नहीं फिर एकाएक क्या हुआ कि उन दोनों के कदम बस की तरफ बढ़ गए। तो मैं मुनीरका तक उनके साथ गया ऑटो से। देन वहाँ पे ऑटो वाले को पे किया और जैसे ही हम लोग ऑटो से उतरे और एक सामने चार्टर्ड वाइट कलर की बस आती है। तो हालांकि वो जल्दी थी, उन्होंने कहा कि इस बस में वो, क्योंकि एक लड़का था वो आवाज़ लगा रहा था द्वारका सेक्टर 1 द्वारका पाला मोड़ समथिंग करके। तो उन्होंने कहा कि इसको कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, बट हमने बैठने के बाद उनसे बोला था कि इस तरह की बसें ठीक नहीं होती, अगर आप कभी अकेले हो तो इस तरह की बसें मत करना फ़िलहाल। तो वहाँ पे कुछ मिनट तक वो ऐसे ही बस रुकी रही। शायद हमें लगा कि और सवारियों के लिए वो वेट कर रहे हैं। 16 दिसंबर की रात 9:30 बजे जब दामिनी ने अपने दोस्त के साथ सफेद रंग की चार्टर्ड बस में अपना पहला कदम रखा तो उन्हें ये नहीं पता था कि अगले 1 घंटे उनके जीवन पर कितने भयानक बीतने वाले हैं। बस में आते हुए दामिनी को जरा भी एहसास नहीं था कि जिस 16-17 साल के लड़के ने उसे दीदी दीदी कहकर बुलाया है वो इतना बेरहम निकलेगा। बस में जब आप लोग बैठे थे तो वो जो उसमें एक लड़का था जिसने शायद दीदी करके बुलाया था, क्या उसका पूरे उसमें, क्योंकि वो तो छोटा था, क्या रोल रहा पूरे उसमें? वो सवारियों को बुला रहा था और सबसे पहले बुलाने के बाद वो जब हम 3 लड़के जो आए थे उसमें से भी वो था। और फिर बाद में वो जहाँ तक मुझे बाद में पता चला था कि उसने जो बॉडी पार्ट थे उसने कलेक्ट वगैरह किया था, निकाला था उसने। तो वो तो काफ़ी ब्रूटल काम किया था, क्योंकि ट्रैप करना, इंसिस्ट करके बैठाना, बार बार पूछने पे हाँ जाएगी करके क्योंकि मैंने 2 बार उसमें बस में कंफर्म किया था, क्योंकि मुझे लगा, डाउट भी हुआ कि बस जाएगी कि नहीं जाएगी। उसने कहा कि हाँ जाएगी, आप किराया दे दीजिए। तो किराया भी लिया। दामिनी और उसके दोस्त बस में बैठ चुके थे। यह आम व्हाइट लाइन की तरह ही बस थी। इसमें 3 मुसाफिर पहले से बैठे थे। दामिनी और उसके दोस्त को तसल्ली हो गई कि इसमें लोग पहले से ही बैठे हुए हैं। दरअसल ये एक चाल थी। वो 3 मुसाफिर नहीं बल्कि बदमाश थे। पहली नजर में किसी को शक न हो, इसीलिए वो मुसाफिरों की तरह बस में सवार थे। बस में बैठे हुए थे वो जिस तरीके से कि हाँ सवारी लग रहे थे, पैसेंजर बन के बैठे हुए थे वो, किसी को लगे ये ना लगे कि ये कोई और बैठा हुआ है। तो सारा इनका एक ड्रामा सेट किया हुआ था पहले से, प्री प्लान था सब कुछ। तो शायद अगर मैं नहीं होता तो शायद कोई भी उसमें था, कोई भी आ सकता था। मुनीरका बस स्टैंड से बस चल चुकी थी। इसमें 8 लोग सवार थे, 6 बदमाश, 7वीं दामिनी और 8वां उसका दोस्त। मुनीरका बस स्टैंड से जैसे ही बस आगे चली, तीनों बदमाश अपने असली रंग में आ गए। तीनों अपनी सीट से उठे और दामिनी की सीट की तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने दामिनी और उसके दोस्त को घेर लिया, बदसलूकी करने लगे। दामिनी और उसके दोस्त को समझ में आ गया था कि वो गलत बस में गलत लोगों के बीच फंस गए हैं। आपने कहा झगड़ा शुरू हुआ, झगड़ा किस बात पे शुरू हुआ? झगड़ा वो 3 आते हैं और गाली गलौज देते हैं, जैसे कि लड़की को लेके घूम रहा है, ये कहाँ जा रही है ये। देखते देखते तीनों बदमाश गालियां देने लगे, धक्का देने लगे। दामिनी के दोस्त ने रोका तो उन्होंने दामिनी के दोस्त को घूंसा मार दिया। दामिनी के दोस्त ने घूंसे का जवाब घूंसे से दिया।
इसके बाद तीनों बदमाश खड़े उठे और दामिनी के दोस्त पर टूट पड़े। जैसे ही थोड़ी देर में बस स्टार्ट होती है और 5 मिनट बाद वो फिर हमें लगता है कि बस अपने मैंने देखा कि हाँ ठीक है बस चल रही है। थोड़ी देर बाद हमें 3 लोग आते हैं हमारे पास और फिर उन्होंने कुछ गाली वाले देते हैं और एक पंच मारते हैं मुझे। उस टाइम पे मैंने देखा कि बस फ्लाईओवर पे थी और वो उस पे वो सेट लगे हुए थे। वो मलाई मंदिर वाला फ्लाईओवर था जहाँ पे वो हैवी व्हीकल्स अलाउड नहीं है। तो हमारी लड़ाई स्टार्ट होती है। उसके बाद से काफ़ी देर तक लड़ाई हुई। उसके बाद जब उन्हें लगा कि वो शायद वो कमज़ोर पड़ रहे थे। यह है आरके पुरम के पास के मलाई मंदिर का फ्लाईओवर। आज यहाँ पर एक पीसीआर वैन खड़ी है, लेकिन 16 दिसंबर की रात यहाँ पर कोई पीसीआर वैन नहीं थी। चलती बस में दामिनी चिल्लाती रही। दामिनी लगातार पुलिस पुलिस मदद के लिए चिल्लाती रही। उसका दोस्त भी मदद के लिए चीखता रहा, लेकिन कोई पुलिस वाला और कोई पीसीआर वैन मदद के लिए सामने नहीं आए। इस दौरान मेरी फ्रेंड काफ़ी चीख चिल्ला रही थी। मैं भी काफ़ी पुलिस कर रहा था और वो उनकी भी कोशिश थी कि वो जैसे भी वो उधर की तरफ हाथ आ रहा था तो उनको मार रही थी। तो उन जैसे ही उन्होंने फ़ोन निकाला होगा अपने, क्योंकि फ़ोन के हाथ में था, वो कॉल करने के लिए उन्होंने किया तो फ़ोन उन्होंने छीन लिया था। और तो उसके बाद जब उन्होंने मुझे रॉड से मारा सर पे, उसके बाद से जब 5 आ गए थे, उन्हें मुझे खींच के जो नेक्स्ट 3 सीटों वाली जो वो रो थी उसमें लेके गए। वहाँ पे मुझे 2 साइड जो सीटें होती वहाँ पे फंसा दिया और फिर उसमें से 2 आके फिर उनको खींच के लेके चले गए। तो काफ़ी देर तक वो चिल्लाती रहीं और लेकिन उन दोनों ने तीनों ने मुझे सीट के बीच में दबा दिया था और उन्होंने दामिनी को लोहे की रॉड से पीटना शुरू कर दिया। अनकॉन्शियस हो गई थी, तो उनको पैरों से और जैसे भी हो सकता था, बता भी नहीं सकता।